कैटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज की जो टॉपिक है वो है सेल्स ऑफ एसेट्स, नॉन ट्रेडिंग आइटम। यानी आज एक संपत्ति बेच रहा है। याद करिए कंप्यूटर कितने में खरीदे थे? 30,000 में। कहा है प्रायर एसेट्स को सेल करने के लिए जनरल ऑर्डर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस मोड का भी इस्तेमाल करके हम एसेट को सेल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी एसेट को सेल करने पहले उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। डिप्रिसिएशन सारी संपत्तियों पर नहीं लगते, कुछ लिमिटेड संपत्तियों पर डिप्रिसिएशन चार्ज लगाया जाता है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 अप्रैल को एक कंप्यूटर बेचा गया है, कितने में? तो बेचा गया यानी इसकी सेलिंग प्राइस एसपी, एसपी क्या है? 25,000। एसपी क्या है? 25,000, यानी सेलिंग प्राइस 25,000 है। तो अगर हमको पता करना है कि हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, जो भी पता करना है तो हम इसका पहले सबसे पहले क्या जानना होगा? सीपी जानना होगा। सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको पता ही है पहले से। आ जाओ आ जाओ। सीपी, तो सीपी आपको पता है कितने का है? अब यहाँ जिक्र नहीं किया, ये सब बातें दिमाग में होनी चाहिए ना। सीपी कितने की थी? 30,000 की। और सामान कितने बेचे हैं? कहीं ना कहीं वैसे ही अंतर लग रहा है कि हाँ घाटा लेके बेचे कि फायदा लेके बेचे। घाटा लेके बेचे, यानी लॉस होगा कहीं ना कहीं, आएगा। कितने का अंतर है? डिफरेंस बैलेंस कितने का है? 5,000। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि सामान बेचा गया, कंप्यूटर बेचा गया 25,000 में। किसको बेचा गया है? कंप्यूटर एम्प्लॉय को। एक पार्टी का नाम मिल गया और उस पर डिप्रिसिएशन भी लगा हुआ है। कितना परसेंट? 50%। लेकिन पीई लिखा हुआ है। पीई का मतलब पर्सनल पर ईयर हो जाएगा, पर एनम, पर एनम हो जाएगा, सालाना। ठीक है, लेकिन तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम ही जान लें कि ये खरीदे कब थे, ये भी जानना पड़ेगा। तो मुझे पता चलेगा 20 साल बीता है, 2 साल बीता है, 4 साल बीता है। क्वेश्चन में कहा है कि आपने इसको परचेज किया था मई 2020 को। कब परचेज किए थे? और पे दिए नवंबर 2020 में। यानी कितना साल लगा है? महीना लगा। कितना महीना लगा है? 6 महीने लगा है। 6 मंथ लगा है। तो ये जो 10% वो सालाना है ना, हाँ, महीने का निकालने के लिए तरीका लगाना पड़ेगा। सबसे पहले इसका अमाउंट, अमाउंट कौन सा अमाउंट? सीपी इनटू, इनटू क्या? रेट। रेट कितना था? 10%। 10% का मतलब बट्टे में, लेकिन ये सालाना था ना। अगर सालाना दिया होता तो सालाना निकाल लेते, लेकिन कहा है सिर्फ 6 ही महीना था, पूरे 6 बटे में क्यों 12? एक साल में 12। अब एक कॉन्सेप्ट हम नहीं करते, एक कॉन्सेप्ट हम नहीं करते अगर केवल अमाउंट इनटू 10 अपन 100 करते। अगर साल की बात होता तो लेकिन हमने समाज 3 में दिया है 6 महीने, इसलिए पूरे 6 बटे 12 किए। अमाउंट कितना है यहाँ पे? अब काटिए। 6 वजह से 6 2 10 से इसी से काटिएगा 2 5 10, 2 से काटिए 2 5 10 और 2 धीरे 2 धीरे खत्म हो गया। ये 300 गुणे 5 है ना, कितना हो जाएगा? अंतर कितने का था? 5,000 का। 5,000 में से 1,500 का पता लगा लिए। 1,500 क्या लगा है? क्या लगा है? डिप्रिसिएशन लगा है। अभी भी कितने का अंतर आ रहा है? क्या इसका पता लगा पाए? सही नहीं। ये क्या हो गया? पता ही नहीं चला तो क्या हो गया? क्या हो गया? लॉस हो गया। किसके? लगा है, कितने को समझ में नहीं आया। आप बताइए ईमानदारी से। और लेता हूँ
क्योंकि आप ही अपने क्लास में आता है इसी समझ में नहीं आता हमें कितने खड़े जाओ खड़े जाओ हाथ क्यों नहीं खड़ा क्यों हाथ नहीं खड़ा खड़े जाओ फिर से ध्यान से सुनना मेरी बात पागल हो गया साइड में देखा दिख रहा है हमें डिप्रिसिएशन लगाना है क्या लगाना है खराब से संपत्तियों के मूल्यों में दिन प्रतिदिन कमी आनी खड़े जाओ कितने का मोबाइल खरीदे हो तो 29,000 अगर अगले साल बेचो तो कितने में बेचोगे 35,000 में बेचोगे आप इसलिए हम बेचोगे जमा करके नया खरीदने की बात नहीं हुई तो कमी हो रही है बढ़ा हो रहा है कमी हो रही है ना कि कमी आई कब एक साल तीन बीता कब आई एक साल नहीं कर सकते हैं तीन बीता को कमी आई अच्छा जमीन ली हो इकट्ठा 8-10 लाख का कल अगर मान लो 6-7 महीने साल भर बेचोगे कितने बेचोगे 6 लाख तो ये क्या हुआ ये बढ़ गया तो यहाँ डिप्रिसिएशन वाली बात नहीं आई उस लिमिटेड संपत्तियां हैं जिस पे डिप्रिसिएशन लगता है और डिप्रिसिएशन क्या करती है एसेट्स की वैल्यू को घटाती है ट्रैक्टर खरीदा 5 लाख का तो सर चलाए तो जाहिर सी बात है 5 लाख में नहीं बेचेंगे इस कम में बेचेंगे डिप्रिसिएशन पहले बता चुका हूं पहले बता चुका हूं सब इनका है ना हुआ ये है कि आपने एक कंप्यूटर से कोड बढ़ता है कहां बढ़ता है वो बढ़ता है नहीं जाएगा उसको नहीं होता नहीं इसका नहीं लगता एसपी यानी सेलिंग प्राइस कंप्यूटर बेचे कितने बेचे हैं 25,000 तो अगर हमको जानना है कि 25,000 बेचे तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ तो पहले तो ये जानेंगे ना खरीदे कितने में थे तो हमने इसका क्या चेक कर लिया सीपी आकर कितने में खरीदे थे आपने 30,000 ये 30,000 तो कैसे नुकसान होगा डिप्रिसिएशन की बात की गई है ना नुकसान में डिप्रिसिएशन भी तो होगा और बाकी पैसा में नुकसान हुआ होगा डिफरेंस कितने का है तो ये तो बात कहीं नहीं पता चलेगा कि अंतर आ रहा है कितने का 5,000 का यानी नुकसानी टाइप का है लेकिन इसमें डिप्रिसिएशन शब्द का भी जिक्र कर दिया गया डिप्रिसिएशन का भी जिक्र कर दिया पता तो करिए 5,000 कितना डिप्रिसिएशन आएगा बाकी कितना क्या लॉस आ रहा है क्या होगा ये पता करना है नहीं होगा नहीं है वो तो नियम लगाया जा रहा है कि 10% डिप्रिसिएशन लगेगा जैसे तुम जीते हो 10,000 रुपया ट्रेनिंग लेवल तो 30% जो कटा है वो गवर्नमेंट रूल है प्रीवियस डिडक्शन हुआ तो वैसे ही 10% डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो पैसा बचेगा क्योंकि ये तो गवर्नमेंट है ये कोई ये रूल है एक प्रोविजन है एक प्रोविजन है प्रावधान के मुताबिक घट रहा है ना अपने आप हानि नहीं हो रही हो प्रावधान के मुताबिक हानि हो रही है आपकी लेकिन जो अपने आप हो रही है वो आपका लॉस कहलाएगा तो प्रावधान लगा रहा है गवर्नमेंट कितना लगाना है आपको तो 5,000 का अंतर आया डिप्रिसिएशन निकालने का 2 तरीका होता है कई बार लोग कहते हैं कि मान लो 5 लाख आपने ट्रैक्टर खरीदा है और इस पे 10% पर एनम आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है डिप्रिसिएशन चार्ज करने का 2 तरीका होता है यहाँ पे भी मान लीजिए वही है 5 ही लाख है और यहाँ पे भी डिप्रिसिएशन 10% चार्ज करना है मान लीजिए लेकिन ये बार 2 लाइन लिखती है कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअल अमाउंट का हर बार 10% कम होता जाता है जैसे 5 लाख का 10% 50,000 तो हर साल पहला साल 50,000 कम हो गया यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4,50,000 हो गई दूसरा साल में 50,000 कम हो गया इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4 लाख ये है ना हाँ 4 लाख 4 लाख लेकिन उसमें डिप्रिसिएशन ये कहता है कि हर साल जो वैल्यू बचेगी उसका 10% 5 लाख का 10% 50,000 यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 450 इस साल में पहले साल में 50,000 कम हुई इसकी वैल्यू कितनी आ गई 450 आ गई और 450 का 10% यानी 45,000 4,50,000 में से 45,000 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 4,05,000 अब बताइए दूसरे साल में इसकी वैल्यू कितनी आई है 4,05,000 और इसमें कितनी आई है 4 लाख अंतर आ रहा नहीं आ रहा है
दो टाइप से डिप्रिसिएशन लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई बात की नहीं गई है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। ये तो आपको समझाया हूँ काम का टॉपिक, लेकिन अभी यहाँ पे जो बात किया गया है, यहाँ सिर्फ इतना ही बात किया गया है कि आपने एक कंप्यूटर खरीदा था कितने में, 30,000 में, उसको आपने बेच दिया है कितने में, 25,000 में, और कितने का अंतर लिया आपने, डिफरेंस बैलेंस लिया आपने 5,000 का, यानी अंतर लिया है। तो ये पता लगाना है कि 500,000 लॉस में है कि कोई नियम लगा हुआ है, तो नियम लगा हुआ है वो है डिप्रिसिएशन का, ये पता लगाना है। तो नियम ये होता है डिप्रिसिएशन निकालेगा कि अमाउंट into 100 सॉरी into रेट अपॉन 100, यही फार्मूला होगा। तो अमाउंट कितना है 30,000, गुणे रेट कितना है 10% और बटे में 100, लेकिन सालाना है पर एनम। यहाँ बात की गई है कि सिर्फ महीने में लिया गया है 2020 में और उसी साल नवंबर में बेच दिया गया, यानी इसको अपने पास कितने दिन रखे हैं 6 महीने। तो 6 महीने का निकालेंगे ना, 6 महीने निकालने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, अब 6 1 6 6 12, 2 से 10 कितनी बार कटेगा 5 बार, 2 0 खत्म हो गया, क्या बचा 3 से गुणे 5, कितना हो गया, यानी जो आपको 5,000 का अंतर आ रहा था उसमें से आपने 1,500 का पता लगा लिया कि 1,500 का डिप्रिसिएशन में लग गया है, क्योंकि ये प्रोविजन है, प्रोविजन मतलब प्रावधान है। अब कितना पैसा बच गया 35 रुपया, उसका पता लग पाया नहीं, यानी वो 35 रुपया आप लॉस ले रहे हैं। किस पे ले रहे हैं लॉस, आप लॉस ले रहे हैं, किस पे ले रहे हैं, ऑन सेल्स ऑफ, कितना का लॉस ले रहा है, यानी कौन कौन सा खाता बनाएंगे आप, पहली बार जिसको बेच रहे हैं वो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर क्लियर, कंप्यूटर एम्पायर क्लियर है, एम्पायर कंप्यूटर एम्पायर क्या हो जाएगा, डेबिट हो गया, डेबिट हो गया, हो गया, ठीक है, डेबिट हो गया। और इस पे क्या लगा है, प्रोविजन लगा है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये भी क्या हो जाएगा, घटाता ही ना है, डेबिट। लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, ये भी क्या हो गया, डेबिट ही हो गया। क्रेडिट क्या हुआ, जितने का आपने कंप्यूटर संपत्ति बेचा, कितने का बेचा है, कंप्यूटर बेचा है ना, यही चीज 4 ट्रांजेक्शन बनेंगे डिस्पोजल के, तो कितने का लिखेंगे 30,000 का, लेकिन आपने कंप्यूटर एक बार से लिया कितना है, सिर्फ 25,000 में, क्यों, क्योंकि 1,500 डिप्रिसिएशन लग गया है और 3500 लॉस है, जोड़िए हो गया 30,000 हो गया। ये ट्रांजेक्शन बनाएंगे और चारों ट्रांजेक्शन कहाँ होगा, जर्नल में, यानी कौन सा लेजर बनाएंगे आप, एक बनाएंगे कंप्यूटर एम्पायर का, एक बनेगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का, अंडर रूट क्या होगा, प्रोविजन ही होगा, एक बनाएंगे लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, एसेट्स क्या है, लॉस हो रहा है, क्या है, एक्सपेंस इनकम है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और एक बनाएंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर पहले ही बनाएंगे फिक्स एसेट्स का, समझ आ गया बैलेंस। अभी भी किसको नहीं समझ आया बेटा, अभी भी किसी को नहीं समझ आया, हाँ आगे समझ में ना, चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, वो क्या हो रहा है, चक्कर आ रहा है, पकड़ लो कुछ, मैं कहा हूँ कुछ पकड़ के बैठो अगर चक्कर आ रहा है तो अब इस क्वेश्चन को किया जाए, अब देखिए वाउचर में गए F7 से जनरल वाउचर, रेफरेंस नंबर 01 ही कर दिया, या क्वेश्चन में कुछ दिया हो तो डाल लीजिएगा,
डेबिट हो गया यहाँ पे पार्टी का नाम कंप्यूटर एम्पायर, सिर्फ कितने से 25,000, क्योंकि इसको 25,000 मैंने बेचे हैं प्रिंटर। फिर डेबिट कर दीजिएगा, बनाइएगा अल्ट सी, क्या बनाइएगा, प्रोविजन और डिप्रीसिएशन, और इसका अंडर ग्रुप भी क्या होगा, प्रोविजन हो जाएगा, क्योंकि प्रावधान है। क्या है, एक प्रावधान है, कितना। फिर डेबिट करेंगे, क्या, अल्ट सी, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट कितने है, और क्रेडिट कौन होगा, जो बेचे हैं। संपत्ति गई है ना, संपत्ति जाती है, क्रेडिट होती है, क्या गया है, कंप्यूटर गया है, कितने का, 30,000। फोटो खींचना, फोटो खींच लिए, देखना है जो भी है समझ लीजिए। अच्छा, ये डिप्रिसिएशन का खाता नहीं है, ये प्रोविजन लगाए हैं, अब फिर डिप्रिसिएशन का भी लेजर अभी बनाएंगे, और ये पैसा जो प्रोविजन में है उसको डिप्रिसिएशन के खाते में ट्रांसफर करना होगा आपको, क्योंकि तो अभी आपने ये दिखाया ना कि 1500 प्रावधान लगा है, और इस प्रावधान वाले अमाउंट को जो डिप्रिसिएशन के लिए लगा है उसको भेजेंगे। बहुत मार खाओगे। क्या नाम है, विकास क्या का, बहुत मार खाओगे। जाओ चेहरा धुल के आओ, जाओ चेहरा धुल के आओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ ठंडा पानी है, जाओ आंख में मारना, जाओ 8 बजे आप लोग को नींद आ रही है, जाओ जल्दी जाओ। एकदम पल को बंद करके पढ़ रहा है, उनको ऐसे कैसे पढ़ ले रहा है। आज तक मुझे पढ़ते टाइम नींद नहीं आई है, मतलब मैं खुद पढ़ा भी हूँ क्लास में भी, तो नींद नहीं आई है। आप लोग पता नहीं कैसे एकदम वो एक तो पढ़ते हैं आप लोग तो गाले वाले हाथ लगा के पढ़ते हैं आप लोग, कभी भी पढ़ा जाता है स्ट्रेट, कई बार कह चुका हूँ एक ही बार, कुछ भी पढ़ा जाता है स्ट्रेट होकर पढ़ा जाता है। हाँ, लेकिन गाले मुंह सब हाथ लगा के ही पढ़ोगे तुम लोग। तो ये जो पैसा प्रोविजन में है 1500 रुपया, इस पैसा को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डिप्रिसिएशन के खाते में डालेंगे ना भाई, जिसका है तो ये तुम्हारा पैसा, तुम लोग बस इंटर करके क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करने के बाद से हाँ अभी इस पैसा को डिप्रिसिएशन का चेंज कर देंगे। हेलो, हाँ हाँ, लिखने ऐसा लग रहा है। हो जाए ना,